नजरू से देखकर प्यारे, कितना शब्द उसने प्यार से बोला, प्यारे। किसने इनका विचार किया? करना नहीं चाहिए था। कौन करता है विचार? नजरों से देख प्यारे, नजरों से देख प्यारे। देखने की भाषा तो उसने पहले से ही बोल दी। ऐसा नहीं आई कि ऐसा क्यों लिखा उसने? देखने की भाषा जब बोलते हैं, देखने का जब भाव तैयार करते हैं, देखे बिना उसमें ऐसा क्यों लिखा? तुमको भी यही दिखा दिया ना, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। संतों ने निज रूप बोला, वो रूप है इसलिए हम सब देख रहे हैं ना। आँख देखती है क्या? मोर देख तो आँख होती है, वो आँख क्यों नहीं देखती? मुर्दे को होते हैं ना, आँख नहीं देखती ना। मुर्दे को भी कान होता है, बातें सुनता है क्या? वो अंदर है ना। यहाँ से जब देखता है तो आकाश तक कितना समय लगता है, कितना बड़ा होगा वो। चंद्र सूर्य तक चला जाता है अपनी नजर, कितना बड़ा होगा वो। तो देखने वाला सुंदर है, इसलिए सब सुंदर दिखते हैं। इसलिए ऐसे संतों ने लिखा है, सुंदर ते ध्यान मराठी उभावी तेवरी। वो सुंदर है, वही संतों ने उसको शुरू बोल दिया। उनको पाहता लोचन, रूप यानी आकार। कोई भी वस्तु देखना है तो आकार से ही देखते हैं, आकार नहीं वो कैसे देखा देखती। हर आदमी का रूप होता है, वही रूप है ना, इसलिए रूप पाहता लोचन। देखा है ना, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। उसको भी बताने वाला उसने तुझे बनाया, जग खेल है बताया। तू क्या रहे भुलाया, गफलत क्यों है तू? उम्र बिता रही है, एक एक दिन, एक क्षण, एक एक वर्ष चली जा रही है, उम्र बिता रही है। नजरों से देख प्यारे, नजरों से वही है ना, सबको देखने वाला वही देखता है ना। वही उसी ने ये आकार धारण किया ना। इसमें सब समाये हुए है ना। यही बात सबको बतानी थी, सुनती ही नहीं तो क्या करें। उनसे कहो बाबा जी, हमारे सदगुरु माऊली जिसको तुम देखना चाहते, जिसको दिखाया है, तो जो दुनिया को देखता तुम उसको देखते, तो भी उनके समझ में नहीं आती। नहीं आता ना।
ऐसी चीज बताते हैं जिससे कि जिसको दुनिया देखने के लिए फिर रही, हमारे सदगुरु बता देते, ऐसी चीज बता देते, उसके बाद भी उनके समझ में नहीं आती बाबा। लेकिन फिर भी ये है कि आज उन्हें 5 मिनट सुना, फिर कल वो 10 मिनट सुनेंगे, बैठने तो लगे कम से कम पास में आके। हो गए थे नहीं, तुम्हारे पास अच्छा लगता है आते हैं तो ऐसे बोलते हैं। हाँ ये तो बोलते बाबा जी, ये सुनते हैं बाबा जी, अपन बताओ तो थोड़ी देर बैठ के तो सुनते हैं, निकल के तो चले जाते हैं लेकिन सुनते हैं। हजम नहीं कर पाते। माया है ना, हाँ। माया है ना, माया ने 1 के 2 बना दिए, हाँ अलग अलग अलग। यही तो बड़ी माया है, माया बड़ी ठकनी। ये माया हाँ, अक्कल आनी नहीं देती, समझ नहीं आने देती, बड़ी कठिन है ना। इस माया को जिसने ठगाया उसका मेरा आदेश, ऐसे बोलते, क्योंकि हम देहधारी है ना। अरे ऐसा भगवान को दिखता है क्या? किसी ने अभी तक देखा नहीं। तुम बोलते कि हमने भगवान को देखा, ऐसी बात ही है ना। तो मुसलमान तो सब कहते बाबा जी, हम लोगों से कहते अल्लाह दिखता ही नहीं। हाँ, अल्लाह दिखता ही नहीं। तुम लोग क्या तुम कहते हो ईश्वर दिखता है, कहते वो दिखता ही नहीं। ऐसी बात है। हाँ, ऐसी बात है नहीं, लेकिन वो लोग कहते हम लोगों से, हम उनको उनसे कहते कि तो फिर बगैर मुर्शिद के तुम पहुंच पाए क्या? बगैर मुर्शिद के कोई नहीं पहुंच पाया। हमने कि हमारे यहाँ नज्जी बाबा हैं, उनको बगैर मुर्शिद के पहुंचे क्या? तुम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, बगैर मुर्शिद के ईश्वर को नहीं जान सकते। मुर्शिद माने सदगुरु होता उनके हिसाब से, गुरु होता। मुर्शिद महिला तो बोलते हैं ना। हाँ, ऐ कोई मुर्शिद होगा, हाँ। खुदा बताएगा, घर में खुदा बताएगा। ऐसे होता है। अपन लोग डायरेक्ट बोल देते भगवान दिखता है, वो कहता पहाड़ों पे बैठी भगवान दिखा रहे। और हम तो पूरे मस्जिद बाग में रह रहे बाबा जी, हमें तो रोज पाला पांडे है उनसे। हम लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं करते हैं। कोई भी वो चारों को दर्शन करते, क्या दर्शन करते हैं। अरे हम उनसे पूरा, हम उनके कलमे का पूरा अर्थ हम बता देते उन्हें, तो जो का अर्थ है उसका, उसको समझता ही नहीं। हाँ हम अर्थ बता देते उसका, फिर ये है इसका अर्थ। फिर कहते हाँ यार तुम कह तो सही रहे हो, कहते थे तुम सही हो यार। इनको एक चीज समझ में आती, कुर्बानी। कुर्बानी वो क्या है? जीव हत्या। बस एक ही बात संतों ने कोई जीव हत्या बोला थोड़ा? जीव की हत्या करो, इसका अर्थ क्या होता है? बकरे को मारो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे सभी के अंदर जीव ही है ना, जी उसको मारो, इसका अर्थ क्या होता है? कुर्बान यानी समर्पित हो जाए, ऐसा है तो नहीं करते वैसा, उसको काटो। उसका वो अर्थ ही अलग कर दिया, फलता फलता अर्थ कर दिया। जीवंत हाँ बकरे का हत्या कर दी उसने, ऐसा नहीं बोला। जीव की हत्या का अर्थ होता है उसको भगवान को अर्पित कर दे, जा हो गया। इसलिए ऐसा क्या, मही निर्मिली तू दे हो, दया पाहता मोक्ष तात्काल। यानी वो शरीर से परे हो जाता है ना, वो कैसा उपदेश होते ही वो शरीर के परे हो जाता है, वो परमात्मा के पास जाता है ना। हाँ, जहाँ सूर्य के परे है ना परमात्मा का ठिकाना, वहाँ चला जाता है, फिर वो जीव नहीं रहता ना, वो शिव बन जाता है ना।
तुम सब शिव बन गए ना। आत्मा जो शिवाचा राम जब, ऐसे उसने लिख दिया, आत्मा जो शिवाचा राम जब। एक बाबा जी, एक हमारे यहाँ वो चल रही है, जो हज जाता है, हज जाता है, जो हज करने जाता है मक्का मदीना, तो वो क्या होता है, हज जाता है, वो लौट के आता है, वो साल 2 साल में मर जाता। 100% लोग हमारे यहाँ ऐसा ही होते। ऐसा हाँ, और वो वहाँ बोलते हैं कि जहाँ हज जाते हैं वहाँ पर एक शिव पिंडी है, वो देखते हैं वहाँ जाके, वो शिव पिंडी देख लेते, तो वो जैसे ही वो देखते कहते पूरी जिंदगी हमने विरोध करते रहे शिव का, हमें शिव का ही दर्शन हो रहे, लौट के आते तो वे बता नहीं पाते अपन को क्या मच करे आए, क्या बताए, तो वे मर जाते, उस गम में ही मर जाते वो लोग। तो बहुत बहुत बुजुर्ग मरे हमारे यहाँ, जो गए वो बहुत मर गए। आशा कर। हाँ, पर ये हमारे क्षेत्र में बहुत प्रचार हो रहा है बाबा जी इस बात तो उनका वही भगवान ही तो क्या करेंगे। पर वैसा तो हमारे साधु संतों ने नहीं बोला, भगवान तुम्हारे पास है, हाँ, भगवान तुम्हारे पास है, ईश्वर है पास तेरे, ईश्वर है पास तेरे, मनवा तू कहा ढूंढता, जी मनवा तू कहा ढूंढता। ऐसे बहुत से प्रमाण लिख कर रख दिए उसने। हाँ, यही भगवान है, उसको जानो। कबीर जी ने भी यही बात लिखी ना, इस हाँ, भगवान है पास तेरे, मनवा तू कहा ढूंढता, मनवा मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो पास तेरे, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास। खोजी हुई तो तुरंत मिल जाओ, ऐसे शब्द क्यों लिखिए, तुरंत मिल जाओ। ये पलक के तलाश में कहे कबीर, सुन भाई साधु, कहे कबीर सुन भाई साधु, मैं तो विश्वास। ये बहुत से शब्द है ना, इसलिए दुनिया ऐसी बावरी पत्थर को चल रहा है, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर को जल जाए। सच्चा भगवान है इस शरीर में, उसको कबू ना पाया। इतनी झूठ हमारे लिए बोलेंगे, वो ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, दुनिया ऐसी बात, दुनिया ऐसी बात, पत्थर को इतने लोग देखो ना, भगवान ये बुद्धि क्यों नहीं देता, उसको क्यों भटकाता है। इसलिए कहा बरोबर, लाखों में यह, करोड़ों में यह, ऐसा जो लिखा है वो बरोबर है। परमात्मा के पास कैसे जाओगे? हाँ? जब तुमको लेके जाने वाला गुरु मिलेगा तो बता दे मोक्ष का मार्ग। गुरु मिलेगा, हाथ पकड़ के वहां लेके जाएंगे, हाँ, परमात्मा के पास मोक्ष। ऐसे कई शब्द लिखे हैं ना, गुरु ने धरला माझा हात मेले महाकारण आत्मज्योत गुरु। ऐसी एक ही नहीं, ऐसे कई है। ऐसी वस्तु गुरु लखावे, झटपट द्वार दसम में बतावे। कही कबीर मन उद्धार। गुरु ज्ञान के
शब्द है गुरु ज्ञान के। जिनको गुरु उपदेश हो गया उनको ये शब्द बरोबर समझ में आ जाते हैं। शब्द, ये शब्द के परे की बात है ना, शब्द के परे की बात है, तो उसको अनिर्वाच्य बोल दिया साधु संतों ने। अनिर्वाच्य, जहाँ शब्द नहीं, अनिर्वाच्य। ये अनिर्वाच्य, हाँ, सिर पर देखना, बस हो गया। देखना तो का म्हणे लक्ष लक्षण अंतरी, यानी लक्ष्य। जहाँ तुमको ठिकान बताया वहाँ लक्ष्य जाना चाहिए। तो का म्हणे लक्ष लक्षण अंतरी, धन्य तू संसारी जन्म। तो ऐसे कई शब्द है ना, तो वह हम ऐसा समझो कि हम वो है इसलिए हम खड़े हैं। उसने ये शरीर बनाया, उसने हमको ये शरीर दिया, उसका नाम उसने भगवान रख दिया, ईश्वर रख दिया। ये सभी को ये बात ही समझती है। हम खड़े क्यों है, हम बोलते क्यों, हम देखते क्यों? ये शरीर में है इसलिए देखते। जब जिस दिन इस शरीर से छोड़ के जाएंगे तब इस शरीर की कथा, ये तो सब कुछ मालूम हो जाती है। ये शरीर क्या हो गया करके। तो जाने वाला कौन है? देने वाला वही है और जाने वाला वही है, और उसको जानना है, बस हो गया। इसलिए ये जानिया तो सब कुछ जानिया, ये जानिया तो सब कुछ जानिया, और एक नहीं जानिया तो कुछ नहीं जानिया। और ये को ही जानने के लिए ये ग्रंथ, पुराण, पोथिया सब है, ये को जानने के लिए। लेकिन बताने वाला वैसा तो सब ग्रंथों का अर्थ एक ही होता है। गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, गुरु बताएंगे, गुरु बताएंगे, गुरु बताएंगे। लेकिन ये बातें वो सुनते नहीं ना, भलते गुरु के पास जाते हैं। भलते गुरु के पास, इसलिए ऐसे कई प्रमाण संतों ने लिखे हैं। लाखों गुरु है जगत में, पर भी जगत की बात बोले बना कि अज्ञान से लिखा, ऐसा थोड़ा बोलना है। गुरु ज्ञान होगा ना, इसलिए लाखों गुरु है जगत में, पर एक भी नहीं काम का। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसे क्यों बोले, क्यों ऐसे लिखे। लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखे है क्या? उसको सवाल करना चाहिए था ना। एक ने भी सवाल नहीं किया। उस महाराज को, संत को, क्योंकि उनके पास उत्तर था ना देने के लिए। इसलिए वो भी यही बताना है, ये जो हमारा गुरु ज्ञान है ये कई युगों से गुप्त है ग्रंथ में, और उसका अर्थ नहीं समझते। ये बताने वाला अभी मिल गया इसलिए वो अर्थ मिल जाता है, नहीं तो नहीं समझता। ये सब लोग ये कथा कहानी के पीछे दौड़े। कथा कहानी, कबीर जी ने बोला कथा कहानी मत सुन। किसी ने
हाँ, ये बात कितनी ध्यान में धरी, कोई नहीं धरा। कथा कहानी मत सुनी यार, कथा कहानी में क्या रखा, कुछ नहीं। कतनी वतनी सब बैठी, ये सुने क्यों नहीं लोग, इसका विचार क्यों नहीं किए? ऐसा लगता है उसके प्रारब्ध में नहीं। तुम्हारे प्रारब्ध में थे, इसलिए तुम यहाँ आ गए, गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र क्या है ये भी उसको मालूम नहीं। ऐसे कहीं अभी हमको लक्ष्मी देवरा, इसलिए बोल रहा हूँ कई संप्रदाय है, पर भलते सलते मंत्र के पीछे दौड़े हुए हैं। और भगवान ही मंत्र है, और ईश्वर ही मंत्र है। मंत्र यानी ईश्वर, मंत्र यानी ईश्वर, नाम यानी ईश्वर। एक ही जगह सब गट्ठा बना हुआ है। भक्ति करना है तो किसकी? भगवान की। मग भगवान नहीं तो भक्ति किसकी करता? बात ही ऐसी है ना। नमस्कार करना है तो किसको? ईश्वर को। तो ईश्वर से नहीं तो तुम नमस्कार कैसे करोगे? स्मरण करना है तो किसको? ईश्वर को। तो ईश्वर से नहीं तो स्मरण कैसे करोगे? ऐसे कई प्रमाण उसने लिखे है। हरि बिन भक्ति या नाम अभक्ति। हरि बिन भक्ति अभक्ति। वो भक्ति नहीं बोले, जहाँ हरिच नहीं तो वो भक्ति से नहीं बोले, ऐसा उसका अर्थ है ना। हरि बिन भाव यानी अब, हरिच नहीं तो वो भावच नहीं। एक हरि बिन ज्ञान या नाम अज्ञान। हरिच नहीं तो ज्ञानच नहीं, हरि नहीं तो ज्ञानच नहीं, हरि नहीं तो कर्मच नहीं। हरि न कर्म या नाम अकर्म, से बहुत से बातें लिखी है। इसलिए तुमको जो नाम मिला उसे स्मरण करके रहना चाहिए। ऐसा नहीं तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली, वो मिलता ही नहीं। इसलिए हरि बिन सारा जग अंधियारा, कबीर जी ने बोला। हरि बिन सारा जग अंधियारा। ऐसा क्यों बोला होगा? कोई जानेगा जानन हारा। कौन जानेगा? जिसको सदगुरु मिला वो जानेगा। सदगुरु रास्ते का कोई सौदा है ही नहीं। और जो गुरु मिलता है उसको सदगुरु समझते हैं। सदगुरु किसको बोला जाता है ये भी नहीं समझता। जय जय गुरु महाराजा गुरु, जय जय परब्रह्म सदगुरु। परब्रह्म को ही जानने वाला सदगुरु, परब्रह्म ही सदगुरु, दोनों ही बातें हैं। परब्रह्म को जानने वाला और परब्रह्म को परब्रह्म ही सदगुरु। यही सदगुरु बातें लिखी है। या नैना प्रता नैन दाग 12-16 आतंक साक्षात देव भैरवी। प्रत्यक्ष ईश्वर के पास लेके जाने वाला सदगुरु। कई हमारे को प्रमाण मिलते हैं, उसी के अनुसार
ये मार्ग, ये रास्ता, ये भक्ति, ये भाव, ये नाम हमने तुमको बता दिया। इसे कोई फेल नहीं कर सकता, नहीं। तो ये बात है, ये तो शरीर तो चलेगा, क्योंकि ये आखिरी दिन के लिए है ना। लूटो मजा हरिनाम की, ऐसी बकत न आएगी, ऐसी बकत नहीं आएगी। आएगी। समय आ गया है हरिनाम का। अभी तो बहुत लोग हमको भी मिलते भी है और सुनते भी है, जिनके जिनके भाग्य वो आता है। नहीं बात, इतने दिन हम कितने दिन आ गए, हाँ कितने साल हो गए, कितने साल हुए आते तो और सुनने वाले हाँ जितने सुन लिया, और जो कोई अभी है हाँ वो कीमत नहीं करते। हम भी अपने ये मार्ग लेना चाहिए, इसलिए बताइए अच्छी बात है। ऐसा विचार करते है क्या? नहीं करते ना। जो विचार करते है, विचारी मनाचा विचार, मनाचा विचार वो यहाँ आता है। तुम विचारी मन बना के आई यहाँ। जो बाकी के लोग है ऐसे हमने देखे, उसको दाजबूत पाठ था, पाठ मुखपाठ दाजबूत, ऐसा एक आदमी था। तो उसको एक ही बता, दाज बोध में ऐसा लिखा है, संतबूत तोची देवाचा शोध। तो देव जो बोलते हैं वो कहाँ है? वो मेरे ऊपर इतने बड़े डोरी निकाले। हो। मैंने बोला हाँ महाराज जी, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है ये दाज बोला। तो जाओ हो। तो उठ के चला गया। हाँ, ऐसे है कि नहीं लोग। उसको पाठ था दाजबूत, कौन सी वो भी कहा है। ऐसे है ना, रामायण भी पाठ है कई लोगों को, भागवत भी पाठ है कई लोगों को। और ये बात पूछे तो उसके लिए अंधे बन जाते हैं, उसको ठिकाना नहीं मिलता है। नाम नयन में रम रहे, बिरला कोई जाने, बिरला हाँ? जाको सदगुरु पूर्ण मिले, वो पूर्ण सदगुरु होना चाहिए बोलते, ताको मालूम हो कि ये की ही वो भी बहुत काम कर रही है, ये की वो भी ये की पर इतना बड़ा साक्ष्य हमारे लिए है। ऐसी वस्तु गुरु लखावे, झटपट द्वार दशम में बतावे, कही कबीर मन उद्धारा, वही गुरु जग माही पूरा। ऐसा ये कीमत करो। जैसा कि एक बार शरीर छोड़ के गया तो मिलता नहीं, शरीर छोड़ के गया तो मिलता है क्या? ये सभी को बातें मालूम है। वैसा इसकी कीमत करो। ये पैसे से मिलने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए हाँ मीराबाई ने ये बात ऐसी लिखी, अमोलिक दे मेरे सदगुरु ने कृपा कर, चोरन लेवे गटडीन खर्चे, दिन दिन बढ़त सवार।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा लिखा है मेरा भाई का, वो झूठ बोली नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और तुमको वही तो दिखाया, यही तो समझा के दिया। राम रतन, राम बैठा झरोकी, सबसे मुद्रा ले, जाकी जैसी चाकरी, वाको वैसा दे दे, वाको वैसा दे। तो ये सब गुरु ज्ञान से वहां तक तुमको लेके गए है। अब तुमको अंदर छोड़ दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये सोचना नहीं चाहिए। हमने तो बता दिया, नाम स्मरण करो। नाम स्मरण, शरीर जब है तो शरीर के साथ भक्ति भी बताई है। भक्ति भी नगीला, नाम भक्ति ये सबसे बड़ी भक्ति है। नाम भक्ति कोई भी रहे, नाम भक्ति। नाम के बारे में संतों ने कलियुगी नामची साधन सा, कलियुगी नामची साधन सा, बस नाम यानी भगवान, बस नाम यानी भगवान, नाम यानी ईश्वर, नाम यानी ईश्वर, नाम यानी भगवान। और भगवान ये सबका मालक है, भगवान। इसलिए संत महात्मा ने ऐसे लिख दे, जाइल जाइल हा नर देह, मग कैचा भगवंता। नाम में ही सब कुछ है। नाम का अर्थ होता है लक्ष्य, नाम का अर्थ होता है लक्ष्य। लक्ष्य कहाँ रखना चाहिए? लक्ष्य जैसा कि कोई हमने जगह देखी तो यहाँ बैठे बैठे हमको दिखता है ना, तुम्हारा घर बैठे बैठे यहाँ दिखता है ना, तो क्यों? वो लक्ष्य से देखते हो तुम। वैसा मन का निकला हुआ लक्ष्य, मन ये देखना स्वरूप है, मन हा देखना स्वरूप है। जो वस्तु देखता है मन, वही उसकी बुद्धि में बैठ जाती है। तो मन को समझाने के लिए, मन को वहां रखने के लिए साधु संतों ने ये बात बताई। मन मन ठेवली ईश्वरी, जो कोनी हरि कथा करी, धन्य तू संसारी जलमा। तो क्या हम अपना मन वहां रख नहीं सकते? रख सकते हैं। एक अभ्यास है समझो। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना, ऐसे भी बातें लिखी है। अपने आत्म के चिंतन में ये स्मरण मन से होता है। मन, तो मन वहां रखने का अभ्यास करते जाओ। धीरे धीरे मन शुद्ध बन जाएंगे, मन ईश्वर बन जाएगा। मन है रामची झाली, ऐसे भी लिखा है ना। प्रवृत्ति ग्रासोनी निवृत्ति, प्रवृत्ति यानी जो मन का भटका हुआ भाग है। जैसा कि पंढरपुर चलो, काशीला चलो, मथुरेला चलो, ऐसा करो वैसा करो, ये प्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं है। इसको प्रवृत्ति बोलते हैं। मन हे रामची झाली, प्रवृत्ति
ग्रास प्रवृत्ति ग्रास होने, प्रवृत्ति को नष्ट करो और निवृत्ति को जाओ। तो निवृत्ति यानी जहाँ वृत्ति नहीं, जहाँ एक ही है, एक ही, इसके और दूसरा नहीं। तो ये बात कठिन है, हम अपने मन को इधर उधर भटका देते हैं। एक के ऊपर फिर थोड़ी रहती रहना चाहिए, एक के ऊपर। इसलिए एक जाना तो सब कुछ जाना, और एक नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। सभी करो, अभ्यास करो, अभ्यास बिना नहीं। कौन सा नाम स्मरण, ये तुमको कभी भी काम में आएगा, नाम स्मरण, क्योंकि तुम नाम धारक हो ना। गुरु मार्ग यानी नाम धारक। नाम तुमसे अलग नहीं है। जिसने भगवान को देखा उसने नाम को देखा। इसलिए कबीर जी ने बोला, नाम नयन में रम रहा, बिरला जाने को। ये अर्थ सिर्फ तुमको समझ में आता है, बाकी लोगों को नहीं। नैना नयन मिला कर दे, नैना नयन मिला कर दे, ऐसा देख एक लगा कर दे। कही कबीर इन बोली का कर विचार, कही कबीर इन बोली का कर विचार। जन्म मरण दोनों मिट गए 10वें द्वार के। इतना कबीर हमको झूठ बोलेगा, और तुमको 10वें द्वार के 10वें द्वार बता दिया ना। कोई तो ऐसे बोलते का 12 दरवाजे है, हमारे ग्रंथों में तो ऐसा कोई ऐसा बताया नहीं। मन को और बुद्धि को 12 दरवाजे बना दिए, ऐसा नहीं है। कबीर जी ने सभी संतों ने 9 दरवाजे दिया, सदा आवाजाना विषय से बोल दिया। 9 दरवाजे खुलम खुला, 10वें को लगा है ताला। इस बंगले को 10 दरवाजे। ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं ना, ये सब गुरु ज्ञान के प्रमाण है ना। इस बंगले को 10 दरवाजे, बीच पवन का कम, आवत जावत किस नहीं देगा। यही बड़ा अचंबा, ऐसा बोल दिया कबीर जी। सभी आओ, हाँ, और अपना नाम स्मरण करो। चाहिए तो बताते जाना चाहिए लोगों को। जाओ सावधान, तुमको हाँ ज्ञान मिलेगा, गुरु ज्ञान मिलेगा, तुमको भगवान का ठिकान मिलेगा। बताना जाए तुमके मन की बातें उनको क्या मालूम, तुम बताओगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं सुनते नहीं सुनेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, धीरे धीरे सुनेंगे। हमने सुने ना, एकदम तो नहीं आए। हमने 8 साल सुने फिर आए। बंडू बाबा जी को सुना था 8 साल पहले, और 8वें साल फिर हम आए। हाँ, फिर देखो रहा तो ऐसी बात है। धीरे धीरे ऐसे कई है। एक जन ऐसा मिला था, उनके घर में हम जाते थे। समाज जाति का लड़के थे उपदेशी, उसको बोला था उपदेश ले लेना, तो आज उपदेश ले लेना। वो हंसता था, उपदेश ले लेना। और जब बीमार पड़ गया, हाँ, तो दवाखाने में भर्ती किया। 10-15 दिन हो गए, हाँ, वो चलता ही नहीं, उठता भी नहीं। वो लड़के के बोलता था मेरे को शावरबन लेके जाओ उपदेश के लिए। हाँ, मैंने बोला मेरे को फोन किया, अभी तो वो उठता नहीं बसता नहीं, वो उसको उपदेश अभी तो है ही नहीं, और उसको लाएंगे तो कैसे लाएंगे, मर गया। जिसके पहले ही मर गया। फिर देखो हमारा वो आमदार था कटकवार, उसको बोलता कटकवार से उपदेश ले लेना, अभी की संधि है, ये समय है। हाँ, वो भी वही से चला गया। 2-4 महीने नहीं तो वो भी मर गया। कई बार बोला उनको, हाँ,
विचार करने की बात है ना, वही भी रहे। क्या बिगड़ता है इससे? प्रपंच बिगड़ता है, उलट प्रपंच अच्छा बन जाता है। नहीं छोड़ना चाहिए ये, कितना भी क्यों न संकट आए। ये प्रपंच किसी का भी, प्रपंच संकट का ही है। कितना भी बड़ा रहे, संकट आते रहेंगे, संकट आते रहेंगे। कोई या बड़ा नहीं हो, कोई छोटा नहीं, छोटा रहे या बड़ा रहे, हाँ सबके लिए समान है ये। इसलिए सभी ने हाँ मस्त हम नाम स्मरण करो, 1 या 2 माला दररोज लेते रहो ना। क्या होता है, तो अच्छा बन जाता है। मन को अच्छा बनाना भी है, भगवान अपने ठिकाने पे है। इसलिए ऐसे बोल रहा है कि भगवान को कहीं से लाना नहीं पड़ता, वही से उसको देखना है। जहाँ बैठा है वही देखना है, बस उसे बाहर से कुछ लाना आ ही नहीं। और उनकी भक्ति करना है तो कैसे करोगे? अपना मन वहां रखना पड़ेगा। क्यों नहीं? मन देखना स्वरूप है ना, मन ही ये शरीर का करता है ना, मन ही शरीर का करता है। मन अच्छा है, नहीं तो कोई भी ऐसा बोलते हैं मेरा मन अच्छा नहीं लगता, आखिर वो मन के ऊपर ही बोझा देता है। मन ही अच्छा करने के लिए भगवान की स्मरण नहीं करो। सबको यही मैं बताऊंगा, कोई भी रहे काले के लिए आओ। सद्गुरु नाम महाराज की जय। चलो आरती करेंगे।